जय यीशु की बच्चों, आप लोगों ने पिछले सेशन में अध्याय 4 मैं परमेश्वर का वरदान हूँ पढ़ा है। इसमें आप परमेश्वर के वरदान किस तरह से हैं आपने ये जाना है, आपने ये पहचाना है कि आप परमेश्वर का वरदान किस रूप से हैं, कि मैं परमेश्वर का वरदान किस रूप से हूँ। तो बच्चों, अपने इस अध्याय को शुरू करने से पहले, आगे बढ़ाने से पहले हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं उन सभी चीजों के लिए जो कि उन्होंने हमें दी है, और हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि हमें वो अपनी आशीष हम पर बरसाते रहें। तो बच्चों, चलिए हम प्रार्थना करते हैं। अपनी इस कक्षा को शुरू करने से पहले प्रार्थना करते हैं। तो अपनी आप आंखें बंद करिए, हाथ जोड़िए और क्रूस का चिन्ह बनाइए। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें एक वरदान स्वरूप इस दुनिया में भेजा, हमें जीवन दान दिया है, हमें आँख, नाक, कान, मुंह दिए हैं, हमें सोचने समझने की बुद्धि दी है, हमें शक्ति दी है, आत्मा दी है और हमें एक सुंदर सा शरीर दिया है। हम आपसे विनती करते हैं कि आप हमारे साथ रहिएगा ताकि हम इस कक्षा में पढ़ाई गई हर चीज को याद रखें और समझें कि किस तरह से मैं परमेश्वर का वरदान हूँ, किस तरह से परमेश्वर ने मुझे वरदान दिया है। आप इसके लिए मैं आपसे विनती करती हूँ, आमीन। तो बच्चों, हमने पिछले वीडियो में देखा कि मैं परमेश्वर का वरदान किस तरह से हूँ, किस तरह से है कि परमेश्वर ने हमें देखने के लिए आंखें, कान, सुनने के लिए कान, मुंह, नाक, हाथ, पैर, बोलने के लिए मुंह दिया है, तो हम बुद्धि दी है, सोचने के लिए, समझने के लिए, अपना अच्छा बुरा जानने के लिए ईश्वर ने हमें ये सब चीजें वरदान के रूप में दी हैं। तो ये ईश्वर ने मुझे, सिर्फ मुझे ही किस तरह से ये सारे वरदान दिए हैं, उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने हमें जीवन का दान दिया है, हमें एक जीवित प्राणी बनाया है। इसको समझाने के लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। इस कहानी में एक लड़की है और उसकी सुंदर सी गुड़िया है। तो एक लड़की होती है, उसका नाम श्वेता है। श्वेता अपनी गुड़िया के साथ खेल रही होती है और वो खेलते खेलते फिर अपनी गुड़िया से बात करती है और उससे कहती है कि गुड़िया रानी, तुम्हारे पास आँख है, कान है, नाक है, मुंह है, हाथ है, पैर है, पर फिर भी तुम अपनी आंखों से मुझे देख नहीं सकती, मुंह से मुझसे बात नहीं कर सकती, अपने कानों से मेरी बातें सुन नहीं सकती, ना तुम दौड़ सकती हो, ना तुम अपने हाथों से कोई काम कर सकती हो। तुम ये सब काम नहीं कर सकती क्योंकि तुम में प्राण नहीं है, क्योंकि तुम्हारे अंदर कोई भी जीवन नहीं है। पर मुझे देखो, मेरे पास आँख भी है, कान भी है, मुझे परमेश्वर ने आँखें, कान, नाक, मुंह, हाथ, पैर सब दिए हैं और मैं इन अंगों से, अपनी आँखों से देख सकती हूँ तुमको, अपने मुंह से बात कर सकती हूँ, अपने भाई बहनों से बोल सकती हूँ, उनके साथ में खेल सकती हूँ, भाग सकती हूँ, पढ़ सकती हूँ, लिख सकती हूँ, फिर अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके पढ़ाई करती हूँ, अपने अच्छे बुरे चीजों के बारे में जान सकती हूँ। क्यों? क्योंकि ईश्वर ने मुझे जीवन का ये दान दिया है, मुझ में जीवन है। तो ये बात श्वेता अपनी गुड़िया को बताती है। अब इसी तरह से आप बच्चे हो गए, आप बच्चों को भी ईश्वर ने देखने के लिए आंखें दी हैं, सुनने के लिए कान दिए हैं, नाक दिए, सूंघने के लिए नाक दिए, जैसे कि आपको अच्छी खुशबू आती है, बदबू आती है तो कैसे पता लगता है? आपकी नाक से।
मुंह हो गया जिससे कि आप बोलते हो, मुंह से खाना खाते हो, दांत हो गए आपके, जीभ हो गई, हाथ है आपके, हाथों से आप काम करते हो, खाना खाते हो, पैर हो गए आपके, पैरों से आप भागते हो, दौड़ते हो, उछलते हो, कूदते हो। तो ये सब चीजें ईश्वर ने आपको दी है। ईश्वर ने आपको एक सुंदर सा शरीर दिया है, बुद्धि दी है सोचने के लिए, समझने के लिए, पढ़ने के लिए और ये जानने के लिए कि आपके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। उसी तरह से ईश्वर ने आपको आत्मा दी है, आपकी आत्मा जो आपको जीवन देती है। तो इन सभी चीजों के लिए आपको ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए कि ईश्वर ने आपको परिपूर्ण बना रखा, पूरे रूप से आपको बना रखा है, आपकी सुंदर रचना की है। उसी तरह से ईश्वर को आपको धन्यवाद देना चाहिए कि आपको ईश्वर ने माता पिता दिए हैं, भाई बहन दिए हैं, जिनके साथ आप अपनी खुशियां बांटते हो, अपने दुख बांटते हो, अपनी परेशानियां बांटते हो और उनके साथ आप अपना जीवन बिताते हो। फिर उसी तरह से ईश्वर ने आपको रिश्तेदार दिए हैं जो कि आपके हर दुख में, खुशी में आपके साथ रहते हैं। अगर आपकी पार्टी होती है, आपका बर्थडे होता है तो सब आपको विश करते हैं, बधाइयां देते हैं। और अगर आप बीमार होते हो तो आपको देखने आते हैं, आपकी तकलीफ को आपके साथ बांटने आते हैं, आपकी देखभाल करते हैं, आपके लिए दवाइयां लाते हैं, फ्रूट्स लाते हैं, जूस लाते हैं, है ना। तो ये सब कौन है? ईश्वर की दिए हुए वरदान है जो कि ईश्वर ने आपको सुंदर रूप से आपके लिए बनाए हैं। आपके माता पिता, भाई बहन, दोस्त, रिश्तेदार। अब देखिए जैसे कि आपके माता पिता हैं, आपके पास आपके माता पिता हैं, आप अपने माता पिताओं के साथ रहते हैं, वो आपकी देखभाल करते हैं, आपको हर तरीके से आपको किसी भी चीज की परेशानी नहीं होने देते हैं। आपके बोलने से पहले वो पता लगा लेते हैं कि आपको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। आपके भाई बहन हो गए, वो आपके साथ खेलते भी हैं और आपको पढ़ाते भी हैं, आपके हर काम में आपकी मदद करते हैं। आपके दोस्त हो गए, स्कूल में सबसे ज्यादा आप किसके साथ रहते हैं? अपने दोस्तों के साथ। तो जो आपके दोस्त हैं वो आपकी हर परेशानी में आपका साथ देते हैं, आपकी पढ़ाई में आपका साथ देते हैं। अगर आपका काम पूरा नहीं होता है तो वो दोस्त आपका काम पूरा कराते हैं। आपको किसी भी चीज की जरूरत होती है तो वो दोस्त स्कूल में आपको वो सब चीजें देते हैं। जैसे कि अगर आप पेंसिल नहीं ले गए, कॉपी नहीं ले गए, किताब नहीं ले गए तो आपके दोस्त उन सब चीजों को आपके साथ शेयर करते हैं, बांटते हैं। खाना नहीं ले जाते हो तो आपका दोस्त आपको खाना देता है, अपना लंच शेयर करता है। तो ये क्या है? ये ईश्वर का ही वरदान है जो कि आपको ईश्वर ने अपने प्यार को बांटने के लिए दिया है। तो इन सब चीजों के लिए आपको ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए बच्चों। और आप देखिए, आप इधर से उधर देखते हैं कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो बहुत ही गंदे कपड़े पहनकर आते हैं या जिनके घरों में परेशानी होती है। तो क्या होता है, वो बच्चे कैसे होते हैं? रोते ही रहते हैं ना। तो आपको देखना चाहिए और समझना चाहिए कि आप कितने लकी हो कि आपको ना ही गंदे कपड़े पहनने पड़ते हैं और ना ही आपको किसी चीज की कमी महसूस होती है। कभी कभी आप देखते हो बाहर बच्चे बेचारे कूड़ा बीनते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास खाने के लिए नहीं होता है, घर रहने के लिए नहीं होता है, वो कहीं भी रहते हैं, कहीं भी झोपड़ी बना के रहते हैं। तो इसके लिए भी आपको धन्यवाद देना चाहिए कि आपके पास ईश्वर ने आपको खाने के लिए रोटी दी है। आपको आपके माता पिता जो बहुत ही मेहनत करके खाना बनाते हैं, कमाते हैं, वो दिए हैं। तो आपको इन सब चीजों के लिए ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। और सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहिए ईश्वर को कि ईश्वर ने आपको ये सुंदर शरीर दिया है, आंखें, कान, नाक, ये जो अंग दिए हैं, बॉडी पार्ट्स दिए हैं, इन सभी के लिए आपको ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। उसके बाद आपको ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए कि ईश्वर ने आपको जो आपके माता पिता आपके साथ रहते हैं, भाई बहन आपके साथ रहते हैं, आपकी देखभाल करते हैं, उन सभी लोगों के लिए भी आपको ईश्वर को धन्यवाद
देना चाहिए। ठीक है, फिर देखिए, और आपको धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करनी चाहिए कि मेरा शरीर, मेरा जीवन और ये धरती जिस घर में रहता हूँ सभी परमेश्वर की ओर से मेरे लिए वरदान है। ठीक है बच्चों, देखिए, मेरा शरीर, मेरा ये जीवन, ये धरती और जिस घर में, और ये सब भी जीव जंतु प्राणी निर्जीव वस्तुएं जो कुछ भी ईश्वर ने बनाया है वो ईश्वर का वरदान है, एक ईश्वर का उपहार है जो हमें मिला है, जो ईश्वर ने मुझे दिया है। तो आपको इन सब चीजों के लिए ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। तो बच्चों, अभी आपने क्या सीखा कि ईश्वर ने आपको बॉडी पार्ट्स दिए हैं, अंग दिए हैं, शरीर के अंग दिए हैं जो कि आपकी हर तरह से सहायता करते हैं। आंखों से आप सुंदर सृष्टि को देखते हो, कानों से गाने सुनते हो, बड़ों की आवाज सुनते हो, चिड़ियों की आवाज सुनते हो, जानवरों की बोली सुनते हो, मुंह से आप बोलते हो, आपको कोई परेशानी होती तो आप बताते हो, गाना गाते हो, नाक से आप खुशबू भी सुनते हो, बदबू भी सुनते हो, और आपके घर में आपकी मम्मी जो खाना बना रही है उसकी खुशबू सुन के आपको पता चल जाता है कि मम्मी क्या बना रही है। हाथ से आप अपना स्कूल का काम करते हो, खाना खाते हो और दूसरे काम खेलते हो, नहाते हो, पैरों से आप दौड़ते हो, भागते हो, चलते हो, उछल कूद करते हो। ठीक है, और आपको इन्हीं सभी चीजों के लिए ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। साथ ही साथ जो कि ईश्वर ने आपके साथ रहने के लिए आपके माता पिता भाई बहन बनाए हैं आपके लिए, आपको उनके लिए भी ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। तो बच्चों, आप समझ गए होंगे कि मैं परमेश्वर का वरदान किस तरह से हूँ। किस तरह से हम परमेश्वर का वरदान, क्योंकि ईश्वर ने हमें ये सुंदर शरीर दिया है, आंखें, नाक, कान, मुंह, हाथ, पैर, ये सब चीजें दी है। और सबसे बड़ी चीज हमें बुद्धि दी, सोचने की, समझने की, और इसीलिए हमें ईश्वर को इन सभी चीजों के लिए धन्यवाद देना चाहिए, सुंदर सृष्टि के लिए, निर्जीव वस्तुओं के लिए और सभी चीजों के लिए जो कि ईश्वर ने हमें दी है। तो बच्चों, आप लोग अपनी किताब में पेज नंबर 14 देखिएगा। ठीक है, अब हम ये लेसन के बाद पेज नंबर 14 में जो क्वेश्चंस दिए हैं, प्रश्न है, हम वो बताएंगे आपको, और आप वो सब प्रश्नों के आंसर ढूंढेंगे और अपनी एक रफ कॉपी में लिखोगे। तो पहला प्रश्न क्या है, परमेश्वर के वरदान के रूप में आपको क्या क्या दिए हैं। परमेश्वर ने वरदान के रूप में आपको क्या क्या दिया है। तो आपको बताना है कि ईश्वर ने आपको क्या क्या चीजें एक वरदान के रूप में दी हैं। दूसरा, परमेश्वर को अपने शरीर और बुद्धि और आत्मा के वरदान के लिए धन्यवाद देते हुए एक प्रार्थना लिखनी है, बोलनी है। रोज आपको ईश्वर को धन्यवाद देते हुए एक प्रार्थना बोलनी है, और साथ ही साथ ये प्रार्थना आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। आशा करती हूँ कि आपको ये अध्याय समझ में आ गया होगा कि आप, सिर्फ आप, किस तरह से ईश्वर ने आपको वरदान दिए, उपहार दिए हैं। सबसे बड़ा उपहार तो आपको जीवन का दिया है, जीवन दान दिया है, जो कि आप में है। आप देख सकते हो, सुन सकते हो, चल सकते हो, भाग सकते हो, सोच सकते हो, हंस सकते हो, गाना गा सकते हो, रोते हो। ये सब चीजें वरदान में ईश्वर ने हमें दी हैं। फिर हम अपनी दुख सुख सबसे बांट सकते हैं। और सबसे बड़ा वरदान क्या है जो ईश्वर ने हमें दिया है, वो है हमारे माता पिता, रिश्तेदार, भाई बहन। तो बच्चों, जो क्वेश्चंस मैंने आपको पूछे हैं, मैंने आपसे पूछे हैं, आप उन सभी के उत्तर ढूंढेंगे, रफ कॉपी में लिखेंगे, और हम उन क्वेश्चंस के आंसर्स, उन प्रश्नों के उत्तर अगले वीडियो में आपको दिखाएंगे। तब तक के लिए आप सोचिए और विचार करिए कि किस तरह से आप परमेश्वर के वरदान हैं, किस तरह से आप परमेश्वर के वरदान हैं, किस तरह से मैं परमेश्वर का वरदान हूँ। तो बच्चों, अब मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगी। तब तक के लिए जय यीशु की।